अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे फास्टिंग यानी रोज़े के बारे में कि ये कैसे हमारे जिस्म से एक बहुत ही खतरनाक मसले कैंसर को रोकता है। इसे हम इस वीडियो में साइंस से साबित करेंगे और इस फायदे को हासिल करने के लिए आपको रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता कि रोज़े में क्या खाएं जिससे रूहानी के साथ हमें ये जिस्मानी फ़ायदा भी हो। रोज़े का रखना अल्लाह पाक की तरफ से हमारे जिस्म के लिए एक नेमत है, मगर हम इस बात को पूरी तरह नहीं समझते और बड़ा मसला हम में फास्टिंग के बाद फीस्टिंग का है। मतलब हम रोजा रख लेते हैं, मगर रोजा रखने के बाद हम ऐसे अफ्तारी करते हैं या सहरी करते हैं जैसे कि बहुत बड़ी दावत हो, और हम कई दिन के भूखे हों जिसमें हम वो सब खाते हैं जो आम दिनों में नहीं खाते, जिसकी वजह से काफी लोगों में सेहत के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, जैसे मैदे के मसाइल, गैस का रहना, और इवन कुछ लोग रोजा रखने के बहाने से काम छोड़ देते हैं और फिर अफ्तार में, सहूर में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जिससे उनके वजन में भी इजाफा हो जाता है, उनकी बेली फैट बढ़ जाती है। और आज हम स्पेसिफिकली बात करते हैं रोजा किस तरह हमें कैंसर से बचाता है। देखें, जब आप फास्टिंग या रोजे के बाद रात के वक्त चाहे अफ्तारी हो या सहरी हो, उसमें आप बहुत ज्यादा खाते हैं, जिससे आपके जिस्म में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसका असर हमारे जिस्म पे होता है, खासकर हमारी इंसुलिन पे असर पड़ता है, जिसका इनडायरेक्ट ताल्लुक कैंसर से है। हम जब रोजा रखते हैं, खुद को भूखा रखते हैं, हमारे जिस्म में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, जिसका मतलब आसान अल्फाज में हमारा जिस्म खुद को साफ करता है। हमारे जिस्म के खुलिये रोजाना खराब होते हैं और ऑटोफेजी एक कुदरती अमल है जिसमें हमारे जिस्म के खुलिये उन खराब खुलियों को खा जाते हैं और उनकी जगह सेहतमंद खुलिये बनते हैं और जिस्म क्लीन हो जाता है। देखें, अगर ऑटोफेजी ना हो तो ये सारे खराब खुलिये तादाद में बढ़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में ये खराब खुलिये कैंसर के खुलियों में बदलना शुरू हो जाते हैं। और इस ऑटोफेजी के प्रोसेस का सबसे बड़ा दुश्मन हार्मोन इंसुलिन है, जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो सिर्फ नए खुलिये बनाने में हेल्प करता है, चाहे जिस्म में जितने भी पहले से खराब या हेल्दी खुलिये हों। इसलिए इंसुलिन का ज्यादा होना ऑटोफेजी के अमल को कम करता है। इस वजह से इंसुलिन का कम रखना इंतहाई जरूरी है। जब आप रोजा रखते हैं तो आप खाना पीना छोड़ देते हैं। जब फूड नहीं होगा तो सादा अल्फाज में इंसुलिन भी नहीं बनेगी, जिससे आपके जिस्म में ऑटोफेजी का अमल भी तेज होगा। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें लगता है कि हमने सारा दिन भूखा रहना है, हमें काम करने पड़ते हैं जिसके लिए हमें ताकत चाहिए, इसलिए हम जरूरत से ज्यादा और ढेर सारा मीठा और ओमेगा 6 वाले तेल में तली हुई चीजें, समोसे, पकोड़े वगैरह खा लेते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो जाता है और ऑटोफेजी का प्रोसेस रुक जाता है। अब आते हैं पॉइंट पे कि ऑटोफेजी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, खुद को कैंसर से बचाने के लिए क्या और कैसे खाएं। कोशिश करें ऐसे खाने खाएं जिन्हें थोड़ा खाएं मगर पेट फुल रहे, पेट में खाना देर तक हजम हो और साथ में आहिस्ता से आपके जिस्म को ताकत दे, जिनमें प्रोटीन्स और फाइबर वाले खाने शामिल हैं। मिसाल के तौर पे आप अंडा, दही, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ब्राउन राइस, रोटी, चिकन, फिश वगैरह अपने खानों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निशास्ता और मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो ये जल्दी हजम होकर एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं, जिससे फिर बाद में भूख ज्यादा महसूस होती है और दिन के आखिरी हिस्से में कुछ लोगों को कमजोरी भी महसूस होती है, जिसे पूरा करने के लिए अक्सर दफा अफ्तारी में या सहरी में फिर से निशास्ता ज्यादा खाते हैं और बार बार इंसुलिन ज्यादा बनती है, जिससे फिर ऑटोफेजी का अमल सही से नहीं होता। इसलिए अगर आप रोजा रखते हैं और चाहते हैं ऑटोफेजी का प्रोसेस सही से हो, खराब खुलिये जिस्म में खत्म हो जाएं, आपके जिस्म में कैंसर ना हो, तो आपको चाहिए अपनी फास्टिंग को फास्टिंग ही रखें, इसे फीस्टिंग यानी दावत ना बनाएं, और प्रोटीन्स और फाइबर वाले खाने ज्यादा खाएं। ऑयली, फ्राइड, स्पाइसी और मीठी चीजें बहुत कम इस्तेमाल करें। इस तरह आपको मैक्सिमम फायदा होगा। रमजान के पूरे रोजे रखें, ढेर सारी अपने और अपने मुल्क के लिए दुआएं मांगें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।